Hi everyone, this is our part 3 video on quadratic equations, chapter number 4, class 10. Students, my request is that please like my videos and subscribe to my channel. Also you can communicate with me through your comments. तो आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम प्रीवियस क्लासेस 9th एंड 8th में करते आए हैं और मोस्टली जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो है हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। आई होप कि ये मेथड सबको आता होगा और अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मेरी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड की वीडियोस देख सकते हैं। तो वंस अगेन आपको बताया गया है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, और यहाँ पर आपको पता है ए कैन नॉट बी ज़ीरो। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हुए हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 3, फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से मैंने बताया हुआ है कि कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लीडिंग टर्म के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 आएगा, और हमें देखना है कि 6 के दो प्रोडक्ट्स ऐसे दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे B1 एंड B2 कि जिनका सम हमारे मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के बराबर आना चाहिए -5। तो अब शुरू करते हैं। 5 आता है, 3 2 6 है, और -5 कैसे आएगा जब दोनों नेगेटिव होंगे, और दोनों नेगेटिव से हमारा +6 प्रोडक्ट भी आता है। तो हमने इसको स्प्लिट किया तो -3x -2x +3 = 0, और यहाँ से मैं x कॉमन लेती हूँ तो 2x -3 एंड -1 कॉमन लेने से अगेन 2x -3 एंड टेक 2x -3 कॉमन तो x -1 = 0। यहाँ से हम इसके रूट्स निकालने के लिए हम इनको सेपरेटली 0 पुट करेंगे। तो x के इस इक्वेशन के दो रूट्स निकलते हैं जो कि x की दो वैल्यू हैं 3/2 एंड 1। तो ऐसे हमने इसको फैक्टराइज करके इसके रूट्स फाइंड कर लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगेन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आप देखो इक्वेशन है आपकी 6x² - x -2 = 0। अब प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो 6 × -2 -12, और इसके दो पार्ट्स करने हैं -12 के जिनसे सम हमारा आना चाहिए -1। तो मैंने एक पार्ट लिया -3 और एक लिया +3, तो -1 तो सम आता है एंड -4 एंड 3 से प्रोडक्ट भी मेरा -12 आता है। तो इसको मैं लिखती हूँ -4x + 3x -2 = 0। यहाँ से 2x कॉमन लेती हूँ तो 3x -2 और +1 कॉमन लेते हैं 3x -2 = 0, और 3x -2 मैं कॉमन लेती हूँ दोनों टर्म से तो 2x + 1 = 0। यहाँ से फॉर ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हम इसमें सेपरेटली इनको 0 के इक्वेट करेंगे, और x की वैल्यू आती है 3/2 एंड x की एक और वैल्यू आती है -1/2। तो ऐसे हम ज़ीरोज़ निकालते हैं बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। एग्जाम्पल नंबर 5 डिस्कस करते हैं। आप देखोगे इसके इरेशनल कोफिशिएंट भी हैं। तो एक इक्वेशन है हमारी 3x² - 2√6x + 2 = 0। तो पहले प्रोडक्ट देखते हैं। हमारा प्रोडक्ट P आएगा 3 × 2 6, और दो पार्ट्स हम इसके लेंगे जिससे कि हमारा सम आना चाहिए -2√6 और इनका प्रोडक्ट आना चाहिए 6। ये मिडिल टर्म के हम दो पार्ट करेंगे। तो -2√6 और 6 लाने के लिए आप देखो √6 × √6 क्या होता है 6। तो मल्टीप्लाई तो मेरा प्लस का 6 आ रहा है बट सम मेरा नेगेटिव नहीं आएगा इससे। अगर मैं √6 और √6 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास 2√6 आता है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, दोनों कोफिशिएंट्स को नेगेटिव ले लेती हूँ। तो इनका क्या होगा, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा और सम नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर मैं स्प्लिट कर रही हूँ 3x² - √6x -√6x + 2 = 0। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे पार्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से मैं √3x कॉमन लेती हूँ तो आपको पता है 3 क्या होता है, √3 × √3, तो एक √3 अंदर रहेगा x भी, एंड -√6 होता है √2 × √3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ बचेगा
माइनस यहाँ से भी मैं स्क्वायर रूट 2 कॉमन लेती हूँ, तो रूट 2 कॉमन आने से अंदर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। तो इसके बाद आप देखो मैंने दोनों टर्म्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रूट 3x माइनस रूट 2 को कॉमन लिया, इससे हमारे पास बचता है रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। फॉर रूट्स हम क्या करेंगे, हम दोनों को सेपरेटली 0 रखेंगे, तो रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0 एंड रूट 3x माइनस सॉरी यहाँ माइनस है और माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। दोनों से हमारा सेम रूट आ रहा है अंडर रूट 2/3 एंड अंडर रूट 2/3। तो ये रिपीटिंग रूट्स होते हैं, सेम रूट्स रिपीट होते हैं। वैसे भी हम अगर हम देखें तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म से भी कर सकते हैं। कैसे, अभी दिखाते हैं आपको। एक और मेथड से इसको देख लीजिए। आपकी इक्वेशन थी 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और आई कैन राइट इट एज रूट 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3x इंटू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखो a² प्लस 2ab एंड प्लस b²। तो वी कैन राइट इट एज रूट 3x माइनस रूट 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और जब हम इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे तो हमारा रूट आएगा अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3 विच मीन्स अंडर रूट 2/3 और ये ही रूट हमारा रिपीट हो रहा है, तो इन्हें हम कहते हैं रिपीटेड रूट्स। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6 डिस्कस करते हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 4.2 इन माई नेक्स्ट वीडियो। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। तो सेक्शन 4.1 में प्रेयर हॉल कैसा दिया है एक बार हम जा कर के देखते हैं। तो आप देखो ये सेक्शन 4.1 है और इसमें ये आपको प्रेयर हॉल गिवन है और प्रेयर हॉल में आप देखोगे तो आपको लेंथ है 2x + 1 एंड आपकी ब्रेथ गिवन है x एंड एरिया इज़ गिवन 300 मीटर स्क्वायर। तो हम इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारा क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है, हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया। तो आपकी लेंथ है 2x + 1 एंड ब्रेथ है x एंड एरिया इज़ गिवन 300। तो यहाँ से हम इसको कैसे इसके रूट्स निकालेंगे, तो उसका आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ही इसको फाइंड करोगे। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए पहले मैं प्रोडक्ट निकालूं तो मेरा आएगा 300 इंटू 2 माइनस 600 और सम आना चाहिए मेरे प्रोडक्ट दोनों पार्ट्स का, मिडिल टर्म के दोनों पार्ट्स से सम आना चाहिए 1 एंड प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 600। तो कैसे करेंगे इसको, इसके लिए हम फैक्टर्स लेंगे। अब देखो फैक्टर्स ढूंढने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको फाइंड कर सकते हो बाय योर थिंकिंग, अदरवाइज़ हम इसको फैक्टर करके देख लेते हैं। 600 2 3 ज़ा 6 और 2 से हमारा आता है 150 एंड देन अगेन 2 से 75, 3 25 एंड देन 5 से आता है 5 एंड 1। तो अब यहाँ पे देखो मुझे सम क्या लाना है 1 एंड प्रोडक्ट लाना है माइनस 600। तो हम यहाँ से देखते हैं 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 8 3 ज़ा 24। तो 24 एंड 25, तो इनका सम हमें पॉजिटिव चाहिए, तो मैं 25 एंड 24 अगर मैं लेती हूँ, माइनस 25 एंड प्लस का 24 लेती हूँ, तो मेरा प्रोडक्ट तो माइनस 600 आएगा, लेकिन माइनस 25 और 24 को ऐड करने से मेरे पास कितना आएगा -1। बट मुझे +1 चाहिए, तो एक काम करते हैं 25 को प्लस ले लेते हैं, 24 को माइनस। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट तो हमारा नेगेटिव रहेगा पर सम हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो फिर ओके, वी हैव डिसाइडेड 2x², 25 को हम प्लस लेंगे एंड 24 को हम माइनस लेंगे। यहाँ से अगर मैं कॉमन लेती हूँ x, तो 2x + 25 एंड मैं यहाँ से कॉमन लेती हूँ 12, तो अगेन आएगा मेरा 2x + 25 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स मेरे होते हैं 2x + 25 एंड x - 12 में। यहाँ से हमारी x
की दो वैल्यूज़ आती हैं 25/2 एंड 12। तो हमारी तो एक वैल्यू आती है -25/2 और एक आती है 12। तो लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव एंड डायमेंशंस कैन नॉट बी निगेटिव। तो हम x को क्या ले लेंगे 12। x12 लेने से हमारा लेंथ कितना आएगा 2 × 12 + 1 विच इज़ 25 एंड ब्रेथ हमारा आ जाएगा 12। तो ऐसे हमने सेक्शन 4.1 के प्रेयर हॉल को हमने सॉल्व किया। डियर स्टूडेंट्स, माय रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ like my videos and subscribe to my channel.